पूजा घर में 5 चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में यह 5 चीजें रखना बहुत अशुभ माना जाता है। पूजा घर में यह 5 चीजें रखने से घर में आती है दरिद्रता और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती हैं। और इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी भी देंगे कि कौन सी 3 चीजें पूजा घर में रखने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। और इन 3 चीजों का पूजा घर में रहना बहुत ही आवश्यक होता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। तो आइए जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीज रखनी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, हर मनुष्य अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए पूजा घर अवश्य बनता है, जिसके अंदर वह सभी देवी देवताओं से जुड़ी चीजों को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ रखता है। और इस पूजा घर में कई देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान और पूजा पाठ करते समय उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री इत्यादि चीजों को भी पूजा घर में रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में कुछ चीजें रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और कुछ चीजें रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें लोग जाने अनजाने में पूजा घर में रख देते हैं। अगर आपको भी आपके पूजा घर में ऐसी चीजें रखी हुई दिखाई दे तो तुरंत उन्हें वहां से हटा दें। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज रखनी चाहिए। नंबर 1, पूजा घर में शंख का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में यह लिखा है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन में 14 रत्न के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी अति प्रिय है। दोस्तों, शंख की आवाज से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए पूजा घर में शंख का रखना बहुत ही आवश्यक होता है। पूजा घर में शंख की उपस्थिति से माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 2, पूजा घर में घंटी रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि घंटी को बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी देवी देवताओं की आरती करते समय घंटी बजना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए पूजा घर में घंटी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जिस भी पूजा घर में आरती करते समय घंटी बजाई जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि वैभव के द्वारा भी खुल जाते हैं। नंबर 3, पूजा घर में कलश का होना बहुत ही आवश्यक होता है। पूजा घर में कलश का होना बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। दोस्तों, अपनी पूजा घर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे पर कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी अवश्य विराजमान होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदैव उसे घर पर बनाए रखती हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4, पूजा घर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। पूजा घर में स्वास्तिक का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। नंबर 5, मिट्टी का दीपक पूजा घर में अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक पूजा घर में नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग भी कर सकते हैं। और अगर आपकी आस्था भगवान में ज्यादा हो तो आप 4 कोण का दीपक भी अपने पूजा घर में रख सकते हैं। दीपक का पूजा घर में होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भगवान की पूजा और अर्चना के समय दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा करने से पूजा घर में और आपके घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी वह वस्तुएं जिनको मंदिर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनको भूलकर भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, पूजा घर में गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर हो या फिर मंदिर हो,
कभी भी भगवान गणेश की मूर्ति 1 या 3 या 5 ऐसी विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में भगवान गणेश की केवल एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो अपनी पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति सिर्फ एक ही रखें। लेकिन भगवान गणेश की मूर्ति पूजा घर में रखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान गणेश की मूर्ति का मुख द्वार के अंदर की तरफ करके ही रखें। कई लोग भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते समय यह गलती करते हैं कि वह भगवान गणेश की मूर्ति का मुख मुख्य द्वार यानी बाहर की तरफ कर देते हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए जब भी भगवान गणेश की मूर्ति आप अपने पूजा घर में स्थापित करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। नंबर 2, पूर्वजों की तस्वीर पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने भी अपने पूजा घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाई हुई है तो तुरंत उन्हें वहां से हटा दें, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में अमृत परिजनों की तस्वीर रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, हमारे मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय जरूर होते हैं, लेकिन उनका स्थान देवी देवताओं के बराबर नहीं है। इसीलिए मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, पूजा घर में सूखे हुए फूल कभी भी नहीं रखना चाहिए। जो फूल मूर्तियों पर चढ़ाई हुए थे, उनके सूख जाने पर उनको वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। सूखे हुए फूल मूर्तियों पर कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। सूखे हुए फूल मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि प्रतिदिन ताजे फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए। पुराने फूल दूसरे दिन हटा देने चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, कई लोग साधु संतों की तस्वीर या मूर्ति पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी साधु संत को मानते हैं या उन्हें पूजते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर पूजा घर में भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, पूजा घर में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, और माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति ही पूजा घर में लगानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन चीजों के जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से धन दौलत की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। नंबर 1, दोस्तों, गंगा जल हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र चीज मानी गई है। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार विवाह मानता है कि जो भी व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिस भी घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है उसे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी नष्ट हो जाती हैं। पूजा घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, किसी भी पूजा में अपनी मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिण अवश्य चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है, इसलिए अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल ना चढ़ा पाए तो लाल रंग का कोई भी फूल चढ़ा देना चाहिए। पूजा घर में मिट्टी के दिए अवश्य रखना चाहिए और उसके साथ में घी या सरसों का तेल रखना चाहिए, और पूजा घर में प्रतिदिन सुबह शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और अपने विश्वास पर आजमाएं। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों,